कल परसों ही कहा है जो आपने इस बात को, वो थेथरोलॉजी है। मैं स्वीकारता हूं कि अगर बिहार जो चरवाहा विद्यालय उन्होंने खोला था, उस चरवाहा विद्यालय तो खत्म हो गया। ये नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के राज में IIT, NIT, नेफ्ट, एम्स, हर जिले में मेडिकल कॉलेज हो। मुझे अगर ये बदहाली है तो मुझे ये स्वीकार्य है, मुझे कोई दिक्कत नहीं। मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखें, परिवारवाद को बिहार से जड़मूल से निकालने का संकल्प है बिहारियों का। MY को माई समीकरण कहते हैं। इस बार चुनाव में न माई न बाप, दोनों समीकरण, उनका बाप हम लोग पिता को कहते हैं। माई समीकरण तो खत्म ही रहेगा, बाप समीकरण भी उनका खत्म हो रहा। बिहार में जो नरेंद्र मोदी ने पूरे देश के लिए बाप संशोधन लाए हैं, ये गरीब मुसलमानों के हित के लिए लाए हैं। जमीन हड़पो आंदोलन के खिलाफ है। ये सारे मठाधीश ओवैसी से लेकर के सब लोगों ने बड़े बड़े उस जमीन का दुरुपयोग किया है, नाम बदल करके, चेंज करके। ये गरीबों के हित के लिए लाया गया है। ये न कोई मस्जिद का एक ईंटा कब्जा होने वाला है, सरकार उस पर दखल देगी, न कोई मदरसे में, न किसी की जमीन हड़पी जाएगी। ये एक भ्रम और अफवाह फैला करके टुकड़े टुकड़े गैंग नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार को बिहार में बदनाम करने का कोशिश कर रहे हैं, जो ये घटा छट जाने वाला है। नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही हम चुनाव लड़ रहे हैं। नमस्कार मित्रों, आज हमारे बीच ये प्रेस वार्ता को संबोधित करने के लिए पधारे हुए केंद्रीय टेक्सटाइल मंत्री आदरणीय श्री गिरिराज सिंह जी, साथ में बिहार राज्य के भाजपा के मंत्री आदरणीय संतोष रंजन राय जी भी आज हमारे साथ उपस्थित हैं। मैं सभी का यहाँ पे स्वागत करता हूँ और आदरणीय मंत्री जी को निवेदन करता हूँ कि आज की प्रेस वार्ता को संबोधित करें। आज एक भारत श्रेष्ठ भारत जो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का ये संकल्प बड़ा स्वर है और उसके 2-3 पहलू हैं। आज खास करके अहमदाबाद, गुजरात को अगर लें तो 15 लाख से 20 लाख केवल बिहार के साथी गुजरात में एक भारत श्रेष्ठ भारत के नीतियों के साथ काम करते हैं और अगर मैं कहूं कि गुजरात गांधी जी की कर्मभूमि है, जन्मभूमि, और बिहार गांधी जी की कर्मभूमि। चंपारण के आंदोलन
और गुजरात जन्मभूमि। उसी तरह से बिहार के लोगों के लिए बिहार उनकी जन्मभूमि और गुजरात उनकी कर्मभूमि बना है। और इस कर्मभूमि में भारतीय एकता संस्कृति के सामूहिक प्रयास से गुजरात के विकास में अपना एक योगदान दे रहे हैं। हम लोगों ने तय किया है बिहार दिवस हम मनाते हैं। कई बार प्रवासी, जिसमें बिहार, उत्तर प्रदेश के लोगों के साथ हम गुजरात के अंदर भी वो कार्यक्रम में मुझे भी आने का अवसर मिला है। मैं इतना ही कहूंगा कि हमने बिहार दिवस को पूरे 1 महीना मनाने का संकल्प लिया है और ये कार्यक्रम चलेगा आगे तक। उसमें सांस्कृतिक और विकास यात्रा का एक मंच है। आज बिहार दिवस हम केवल गुजरात के अंदर नहीं बल्कि यूके, यूएसए, यूएई, मॉरिशस सभी देशों में भी हम मनाने का काम करते हैं। आज इतना ही कहूंगा कि गुजरात की धरती पूरे देश में पर प्रांतों के लिए स्नेह से भरा ये धरती है। मैं बिहार का सिर्फ भौगोलिक इतिहास नहीं बल्कि आज गुजरात में भी भारत की आत्मा को प्रतिबिंबित करते हैं बिहार के लोग, क्योंकि पर प्रांत और यहां बिहार की धरती संस्कार संस्कृति से भरा रहा है। कई रंग उसमें रहे हैं। हमारी भाषाएं रही है। जिस तरह से गुजरात के लोग जब एक बार कहते हैं केम छो, उधर से कहते हैं मजामा, तो उसी तरह से बिहार के मिथिला के, बिहार के भोजपुर के, बिहार के अंग प्रदेश के और बिहार की धरती पूरे दुनिया में, चाहे विक्रमशिला के नाम से शिक्षा के क्षेत्र में जाने जाएं, चाहे नालंदा जिसको देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिर से स्थापित करने का काम किया है। बख्तियार खिलजी ने नालंदा को जलाने का काम किया और उसको नरेंद्र मोदी ने फिर से पुनर्स्थापित करने का काम किया है। और बिहार की धरती आर्यभट्ट से लेकर के महावीर, बौद्ध और गुरु नानक को पैदा किया है। जगजीवन राम, रामविलास पासवान जैसे सामाजिक समरसता के भी नेता पैदा हुए। लेकिन आज बिहार बदलता हुआ बिहार है। आज बिहार, मैं कल 130 किलोमीटर की दूरी को बेगूसराय मेरी कंस्टिट्यूएंसी है। मैं कभी
20 साल 25 साल पहले जब आते थे 5 घंटे में, कहिए कि यहां आप ये गाथा क्यों सुना रहे हैं? मैं गाथा इसलिए सुना रहा हूं, बदलते हुए बिहार का चित्र। आज हम 1.5 घंटे में, कल मैं बेगूसराय से पटना पहुंचा। ये देश के प्रधानमंत्री और नीतीश कुमार की मिली हुई एक तरह से दोनों ने मिलकर के बिहार को नया बिहार बनाया है। आप प्रधानमंत्री के इमोशन को देखेंगे, लगभग देश में, मैं उस विभाग में काम कर चुका हूं, इसके पहले मैं ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री था। 30 साल में इंदिरा आवास के नाम पे जाने जाने वाला देश में केवल 3 करोड़ घर बना, और नरेंद्र मोदी जी ने अपने कार्यकाल में 4 करोड़ से ऊपर बनाया और बिहार में 50 लाख घर देने का काम किया। वैसे तो मैं सड़क योजना में भी आपसे नहीं कुछ कहूंगा, केवल कहूंगा कि बदलता हुआ बिहार, अब बिहार पर जो दाग लगा था, जो 90 के दशक में लोग भाग करके पलायन किया, आज मैं बिहार के लोगों से भी मिलने वाला हूं। उन्होंने आकर के गुजरात के विकास में अपना योगदान दिया। आज बदलता हुआ बिहार, जिसमें नीतीश कुमार, नरेंद्र मोदी, बिजली नहीं थी, आज बिजली लगभग 24/7 बिजली होती है। आज अगर नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश में 25 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा से ऊपर किया, तो बिहार में भी 50 लाख परिवार को गरीबी रेखा से ऊपर किया। उनको घर दिया, पानी दिया, बिजली दिया, गैस का चूल्हा दिया, 5 लाख का इलाज दिया, 5 किलो अनाज भी दिया। लोग, पत्रकार मित्र पूछते हैं कि ये देश में 25 करोड़ गरीब गरीबी रेखा से कैसे ऊपर आए, बिहार में 50 लाख कैसे आए? उसका यही कारण है। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहते हुए मैं अपनी बातों को इतना ही कहूंगा। अगर यहाँ की कुल जनसंख्या 7 करोड़ है, 8 करोड़ है, तो इसमें 50 लाख से ऊपर प्रवासी भी यहां रहते हैं। और ये सचमुच में एक भारत श्रेष्ठ भारत का मिला जुला, पूरे भारत का प्रतिबिंब खींचने वाला प्रदेश है। मैं धन्यवाद देता हूं जिसको नरेंद्र मोदी जी से लेकर के वर्तमान माननीय मुख्यमंत्री जी उस समरसता को बना के रखा है। और आने वाले दिन में बिहार में चुनाव भी होने वाला है, और चुनाव में हम लोगों ने नारा भी दिया है 2025 में 225 सीट। वो उसमें बिहार के जो प्रवासी है उनसे मिलकर के, क्योंकि कर्म भूमि के साथ साथ जब वो छठ का पर्व मनाते हैं तो बिहार की संस्कृति गुजरात में दिखाई देता है, चाहे बड़ौदा हो, सूरत हो, जहां भी हो, अहमदाबाद हो, पूरे राजकोट हो, हर जगह। तो अनेकता में एकता का प्रदर्शन करते हैं।
और ये हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। और बदला हुआ बिहार आज सड़कों का जाल है। अमेरिका इसलिए नहीं बड़ा हुआ कि अमेरिका धनी था और वहां सड़कें उनके पैसे के कारण बना। पहले सड़कें अच्छी थी इसलिए अमेरिका बड़ा हुआ। अब भारत के गुजरात सहित बिहार जैसे प्रांत भी आज उन ऊंचाइयों पर जा रहा है। मैं डिपार्टमेंट के लिए कभी अलग से आपसे बात करूंगा या कल तक हूं, मैं देखता हूं डिपार्टमेंट, क्योंकि मैं दोनों को अगर मिक्स करूं तो न मैं इधर का रह जाऊंगा न उधर का रह जाऊंगा। अभी मैं बिहार के प्रवासियों से मिलने के लिए आया हूं, उनको निमंत्रण देने आया हूं कि बदले हुए बिहार में, बनते हुए बिहार में, आपको बताएं कि कोरोना काल में सूरत से हजारों मजदूर बिहार गए और कुछ ऐसे भी थे मैन्युफैक्चरर छोटे छोटे, दोनों मिलकर के आज चंपारण, मुजफ्फरपुर, बेगूसराय एक टेक्सटाइल का हब जो यहां से सीख के गए, वहां से कपड़ा ला करके एंटरप्रेन्योर यहां से लेके जाते हैं। रंगाई उंगाई अहमदाबाद में डेनिम के काम का होता। आज एक बदला हुआ बिहार चंपारण में, और चंपारण की चर्चा जब करता हूं तो मुझे बरबस अंत में यही कहूंगा कि गांधी की जन्मभूमि थी गुजरात है और कर्मभूमि बिहार। आज बिहार के लोगों के लिए जन्मभूमि बिहार, कर्मभूमि गुजरात, और उससे निकले हुए लोगों ने सूरत से निकल के गए, अहमदाबाद से निकल के गए और एक नया टेक्सटाइल का हब बनाने का काम किया है। ये गुजरात ने बिहार को दिया और बिहार के लोगों ने गुजरात को दिया। सर, बिहार भी यादव कहीं जगह बोल रहे थे पूरे बिहार की जनता त्रस्त है नीतीश के और एनडीए के शासन से। उनके सामने लालू प्रसाद यादव जी, जिन्होंने बिहार को बदनाम ही नहीं किया, बिजली एक यूनिट नहीं पैदा हो पाई बनते हुए बिहार में। आपको बताएं कि कोरोना काल में सूरत से हजारों मजदूर बिहार गए और कुछ ऐसे भी थे मैन्युफैक्चरर छोटे छोटे, दोनों मिलकर के आज चंपारण, मुजफ्फरपुर, बेगूसराय एक टेक्सटाइल का हब जो यहां से सीख के गए, वहां से कपड़ा ला करके एंटरप्रेन्योर यहां से लेके जाते हैं। रंगाई उंगाई अहमदाबाद में डेनिम के काम का होता। आज एक बदला हुआ बिहार चंपारण में, और चंपारण की चर्चा जब करता हूं तो मुझे बरबस अंत में यही कहूंगा कि गांधी की जन्मभूमि थी गुजरात है और कर्मभूमि बिहार। आज बिहार के लोगों के लिए जन्मभूमि बिहार, कर्मभूमि गुजरात, और उससे निकले हुए लोगों ने सूरत से निकल के गए, अहमदाबाद से निकल के गए और एक नया टेक्सटाइल का हब बनाने का काम किया है। ये गुजरात ने बिहार को दिया और बिहार के लोगों ने गुजरात को दिया। सर, बिहार भी यादव कहीं जगह बोल रहे थे पूरे बिहार की जनता त्रस्त है नीतीश के और एनडीए के शासन से। उनके सामने लालू प्रसाद यादव जी, जिन्होंने बिहार को बदनाम ही नहीं किया, बिजली एक यूनिट नहीं पैदा हो पाई
केवल बदहाली ही रहा। आज मैं कहता हूं कि वो जब कहते हैं, कल परसों ही कहा है जो आपने इस बात को, वो थेथरोलॉजी है। मैं स्वीकारता हूं कि अगर बिहार जो चरवाहा विद्यालय उन्होंने खोला था, उस चरवाहा विद्यालय तो खत्म हो गया। ये नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के राज में आईआईटी, एनआईटी, नेफ्ट, एम्स, हर जिले में मेडिकल कॉलेज हो। मुझे अगर ये बदहाली है तो मुझे ये स्वीकार्य है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अगर 50 लाख से ऊपर हम गरीबों को गरीबी रेखा से ऊपर ले गए हैं, गरीबों को हमने घर दिया, हमने शौचालय दिया, हमने बिजली दी, हमने उनको गैस का चूल्हा गैस दिया, हमने उनको 5 लाख का इलाज दिया और 5 किलो अनाज। अगर ये गरीबों की बदहाली है तो मैं कबूल करता हूं, ये हमें स्वीकार है। वो मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखें, परिवारवाद को बिहार से जड़मूल से निकालने का संकल्प है बिहारियों का। वक़्फ़ बिल का वहाँ बिहार में इलेक्शन है, किस तरह का असर पड़ेगा? 17% वहाँ पे मुस्लिम आबादी है, एमवाई का जो फैक्टर चलता है, और एनडीए को किस तरह का वहाँ चुनाव में एमवाई को माई समीकरण कहते हैं। इस बार चुनाव में न माई न बाप, दोनों समीकरण, उनका बाप हम लोग पिता को कहते हैं। माई समीकरण तो खत्म ही रहेगा, बाप समीकरण भी उनका खत्म हो रहा है। पांच विधायकों ने इस्तीफा भी दे दिया है मुस्लिम समाज के, रजिस्टर के विरोध है, तो वोट बढ़ेगा, तो किस तरह बीजेपी को फायदा हो सकता है? बीजेपी फायदे के लिए नहीं वोट को लाया। बिहार में जो नरेंद्र मोदी ने पूरे देश के लिए वक्फ संशोधन लाए हैं, ये गरीब मुसलमानों के हित के लिए लाए हैं। जमीन हड़पो आंदोलन के खिलाफ है। ये सारे मठाधीश ओवैसी से लेकर के सब लोगों ने बड़े बड़े उस जमीन का दुरुपयोग किया है, नाम बदल करके, चेंज करके। ये गरीबों के हित के लिए लाया गया है। ये न कोई मस्जिद का एक ईंटा कब्जा होने वाला है, सरकार उस पर दखल देगी, न कोई मदरसे में और न किसी की जमीन हड़पी जाएगी। ये एक भ्रम और अफवाह फैला करके टुकड़े टुकड़े गैंग नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार को बिहार में बदनाम करने का कोशिश कर रहे हैं, जो ये घटा छट जाने वाला है। वो गरीब चुप है इनके डर से। जो लोग ताकतवर लोग हैं मुस्लिम में, जो बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, जो हड़पो आंदोलन के नेता थे, वक्फ बोर्ड गरीबों, मुस्लिम गरीब के हक को छीनने का काम किया। मुख्यमंत्री का चेहरा बिहार में नीतीश कुमार, नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही हम चुनाव लड़ रहे हैं। अच्छा, गुजरात के अंदर 50 लाख पर प्रांतीय है, पर यहाँ गुजरात के ही भाजपा के विधायक ऐसा बता रहे हैं कि जो क्राइम रेट यहाँ बढ़ रहा है, जो क्राइम होता है, उसके अंदर पर प्रांतीय जो लोग हैं वो शामिल होते हैं। सबसे ज्यादा क्राइम में पर प्रांतीय लोग हैं। क्या कहेंगे? चलिए, मैं इस पर, मुझे इस आंकड़े पर और इस विषय पर जब हम चर्चा करेंगे स्थानीय मित्रों से, तब आपको कभी आप मिलेंगे तो जवाब दूंगा। बिहारी पर तो एक क्वेश्चन कर लेते तो मैं समझता। अच्छा, मुर्शिदाबाद में देखो यार, लगता है मैं जो जिस लेकर के
बैठा हूं विषय, वो विषय डाइल्यूट हो जाए।